Hi guys, a very good morning. I hope you guys are well and finally we are back into cricketing days. बहुत टाइम हो गया बट इट्स आई थिंक इट्स बीन 7 मंथ्स जब हमने ओडीआई नहीं खेला है एंड बीन कपल ऑफ मंथ्स जब से हमने मैचेस ही नहीं खेले हैं, प्रॉपर इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले हैं. सो अब जा करके वी आर इनटू दिस. लेकिन इट्स वेरी सीरियस. हम देख रहे हैं किस तरह से प्लेयर्स फोकस करने के लिए सोशल मीडिया से दूर चले जा रहे हैं कि भाई बिकॉज दे ऑल्सो नो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. एंड बीइंग संदीप इन द टीम एंड संदीप अपने आप को सोशल मीडिया से दूर कर रहे हैं. यस, ऑल्सो इट इज वन ऑफ द रीजन कि आप नहीं चाहते हो कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो अभी वहां पर जाकर के. ऑल यू वांट कि भाई 100% देना है, बिकॉज जब आप घर पर खेल रहे थे यू कुडंट परफॉर्म वेल. अगर आप वहां से जीत कर आते तो आप थोड़ा पॉजिटिव होते, आप इतना टेंशन में नहीं होते, आप इतना सोच नहीं रहे होते. लेकिन इस मोमेंट पर यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि भैया अब कुछ नहीं कर सकते, टेबल में हम वैसे ही नीचे हैं. एक भी मैच हारे तो फिर समझ लो ऑलमोस्ट हम चले गए. अब यहां से पिच कैसी होने वाली है, किस प्लेयर पर नजर होने वाली है, कौन से प्लेयर कनाडा के ऊपर ज्यादा भारी पड़ सकते हैं, वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन ऑल दोस थिंग्स. लेकिन सबसे पहले आई नो वी ऑल आर एक्साइटेड टू सी संदीप बैक इन एक्शन, बिकॉज नहीं थे बहुत टाइम से, बहुत टाइम बाद ओडीआई खेल रहे हैं. और इससे पहले जब घर पर थे तो बहुत लोग ये बात कह रहे थे कि यार अगर फर्स्ट साइकिल में, पिछली साइकिल में संदीप होते तो डिफरेंस होता, रिजल्ट में डिफरेंस होता. यहां पर उसी डिफरेंस की जरूरत है. देखो कनाडा जो है वो यस कंपैरेटिवली वी हैव गुड डेज अगेंस्ट कनाडा एंड कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो कनाडा फिलहाल हार कर आ रही है. अभी यूएसए से कुछ 50 रन से अपना पिछला मैच हारी है. तो यहां से हमारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस है. अभी हमने प्रैक्टिस मैच में अच्छा किया था तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा है. हमारे कुछ प्लेयर्स कनाडा में अभी रह भी रहे थे, खेल भी रहे थे. तो आई नो के जो प्लेयर्स हैं, चाहे आप दीपेंद्रा की बात करो, रोहित की बात करो, संदीप की बात करो, ये अभी यहां पर थे, इनको कंडीशंस का आइडिया है. बट स्टिल वी आर प्लेइंग वी आर प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम इन देयर होम. सो अगर ऐसा है तो हमें हल्के हाथ तो नहीं लेना पड़ेगा भाई. ठीक है. जब आप पिछले कुछ मैचेस देखोगे तो कनाडा अपने पिछले 5 मैच में से 4 मैच हारा है. विच इज लाइक कि हाँ आपके पास अपर हैंड है. लेकिन जब आप मुड़ करके अपने आप की तरफ देखोगे तो आप भी ये देखोगे कि अपने 5 पिछले मैचेस में से, ओडीआई की बात कर रहा हूं मैं, आप भी 3 मैचेस हारे हो. वो 4 हारा है, आप 3 हारे हो. एंड अनफॉर्चुनेटली अपना आखिरी ओडीआई मैच आप भी हार कर आ रहे हो. यस, ये सब सिर्फ स्टार्ट्स होते हैं. लेकिन अगर सोचो यही स्टार्ट पॉजिटिव की तरफ होते तो हम कितना पॉजिटिव होते हैं कि यार देखो हमने पिछले 5 में से 4 तो हम जीते ही हैं भाई, तो आगे भी हम जीतेंगे. तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. आप फिर यही बोलो कि पिछले 5 में से 4 तो आप हारे ही हो. सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि कनाडा को ये बात पता है कि पिछले 5 में से 4 वो हार कर आ रहा है, दे कांट अफोर्ड अ लूज. लेकिन वहीं पर आपको भी ये देखना पड़ेगा कि यू कांट अफोर्ड अ लूज अगेन. अगर आप पिच की बात करो सो पिच में यस नई बॉल से हम थोड़े से पेसर्स को हेल्प मिलते हुए देखेंगे. लेकिन एज एंड्रू सेड यस्टरडे, अगर आपने वो देखा होगा तो उसमें एंड्रू ने बताया कि स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, टर्न होगा पिच पर. अगर टर्न होगा तो वी हैव प्लेयर जो टर्न करा सकते हैं, जो परेशान कर सकते हैं. अगर पिच से, हालांकि अभी पिच फ्रेश वाली जो पिच है वो नहीं देखी है, उसके बारे में मैंने कहीं पर वो नहीं देखा. लेकिन जहां तक इस पिच के बारे कंपैरेटिवली पता है वो यही है कि असिस्टेंस मिलता है स्पिनर्स को. शुरुआत में आप पेसर्स को एक आध दो स्पेल लगातार देखो ही करते हुए, वहां से उसके बाद आप देखोगे स्पिनर्स को आते हुए. और स्पिनर्स को अगर हेल्प मिलना शुरू हो गया देन वी हैव संदीप, वी हैव ललित, वी हैव कुशल अगर इफ रिक्वायर्ड, वी हैव दीपेंद्रा इफ रिक्वायर्ड, वी हैव रोहित इफ रिक्वायर्ड. सो हमारे पास स्पिनर्स हैं. हम जो जब संदीप गए थे, संदीप के जाने के बाद जो हमने पैक बनाया था उसका जो कहीं ना कहीं हमें उस टाइम पर बहुत लोग ये बात कह रहे थे कि यार अच्छे खासे कुशल बुटेल को आपने ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में उनका बैटिंग खराब कर दिया. ये एक एंगल ऑब्वियसली है, ये गलत नहीं है, ये एक एंगल है. लेकिन एक इसका दूसरा एंगल ये है कि चलो अब आपका एक ऑप्शन भी क्रिएट हो चुका है कि अगर जरूरत पड़ती है सो ही इज रेडी फॉर दैट. तो it's a good sign. But looking at your numbers, it has not really been very good, being very honest, कि आपके numbers बहुत अच्छे नहीं रहे. आप पिछले मैच में देख लो, नीदरलैंड के खिलाफ जब आप खेल रहे थे 172 आई गेस स्कोर था, आप ऑल आउट हो गए थे. उसमें कुशल बुटेल का हाईएस्ट आई थिंक 66 ऐसे कुछ बनाए थे उन्होंने. लेकिन वो मैच आप 8 विकेट से हार गए थे. तो यस, आप अभी फिलहाल बहुत अच्छे नंबर पर नहीं हो इन टर्म्स ऑफ ओडीआई, बट यहां से यू हैव टू डू वंडर्स. हाँ, आपकी नजर किस पर होगी? आपकी नजर होगी अनिल शाह पर, क्योंकि अनिल ने जो लास्ट 2 मैचेस, आई थिंक 2 बैक टू बैक जो मैचेस कनाडा के खिलाफ खेले थे, एक में सम 50 स्कोर करे थे, एक में सेंचुरी मारी थी. तो यस, अच्छे रन्स पर है, उनको ज्यादा आइडिया है कनाडा के बॉलर्स का, उन्होंने बैक टू बैक रन्स किए हैं. सो यस, आपकी नजर उन पर जरूर होगी इन टर्म्स ऑफ के भाई जो स्टेबिलिटी वाली बात है. वरना वैसे तो आप कुशल की तरफ देख रहे होगे कि भाई, कुशल और आसिफ की तरफ कि भाई हमें अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया,
एक वो चीज़ है जिसे हम लैक करते हैं। अगर हमें अच्छा स्टार्ट मिल गया देन इट्स गोना बी वेरी वेरी वंडरफुल, क्योंकि भाई अगर ऊपर से हो जाता है तो फिर नीचे हमारे पास मिडिल ऑर्डर है जो संभाल लेगा चीज़ों को। सो यस, वो एक बहुत क्रूशल और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो हाँ, कनाडा के बारे में बता ही दिया कि कनाडा अपना लास्ट मैच यूएस से हार कर आया था। कुछ 50 रन से वो भी हार गए थे। सो वो भी इसी चीज़ के लिए होंगे कि भाई हमें ये मैच जीतना है एनी हाउ, और नेपाल भी इसी चीज़ के लिए होगी। बिकॉज अब यहाँ पर आप आगे वाली साइकिल के बारे में नहीं सोच सकते हो कि यार आगे क्या होगा, या आगे संभाल लेंगे, या वहां पर ऐसा होने वाला नहीं। इट्स टुडे और नेवर, नाउ और नेवर वाली सिचुएशन जो होती है ना, वही है। अब यहाँ से आप देख लो कि किस तरह की प्लानिंग करते हो, आप देख लो कि अपने ऊपर वाले बैटर्स को किस तरह से खेलने के लिए कहते हो। जैसा मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, कुछ आई थिंक एक आध हफ्ते मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी, कि यू ईदर कैन फॉलो दैट 50% वाला थिंग, कि भाई शुरू के ओवर्स में आपका फोकस होगा कि नहीं भाई हमें विकेट बचानी है। अगर आपने विकेट बचा ली, सिर्फ लूज बॉल को मारा और बाकी विकेट बचा ली, तो उसके बाद आप सेट होने के बाद आप अटैक कर सकते हो। बिकॉज हम T20 खेलते रहते हैं और हमें आदत हो गई है तेज खेलने की। सो उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है विकेट बचाने में, जो हम अक्सर फेंक कर चले आते हैं। मतलब एक दो शॉट मारते हैं और फिर उसके बाद भाई साहब तुरंत आउट। मतलब एक ना ऐसा लगता है ऑपोजिशन को बहुत इजी फॉर्मेट पता है अगर किसी बैटर्स को आउट करना है, खास करके अगर वो कुशल हो तो, या फिर अगर वो आसिफ हो तो। हालांकि आसिफ फिर भी समझ जाते हैं, बट कुशल तो बिल्कुल नहीं समझते हैं। या फिर कुशल मल्ला हो, दोनों ही कुशल इनफैक्ट। आपको दो बॉल दी जाएगी अच्छी लेंथ पर और आप देखोगे यार तो अच्छी बॉल है, टक टक, और फिर दूसरी बैक ऑफ लेंथ हो जाएगी और फिर वहां पर आप अपनी विकेट दे दोगे। सो ये जो लेंथ का चेंज होता है ये हमने काफी बार देखा है। लेट्स होप कि उस पर काम किया गया होगा। लेट्स होप कि आप एक दो शॉट मारने के बाद अपना रोटेशन पर ध्यान दोगे। ऐसा नहीं कि एक सिक्स, दो सिक्स, तीन सिक्स एंड देन आउट। बिकॉज ये T20 नहीं है, यहाँ पर 18-20 रन मैटर नहीं करेंगे। यहाँ पर मैटर करेगा कि आप कितनी लंबी पार्टनरशिप करते हो। T20 में ऐसा होता है कि लास्ट में आके थोड़े से रन बना दिए, दैट्स इट भाई। एक प्लेयर ने 30 कर दिए, एक ने 20 कर दिए, एक ने 40 कर दिए, कुल मिलाकर 70-80 रन, 100 रन तो ऐसे ही हो गए। आपको 150-200 चाहिए होते हैं, 150-160 चाहिए होते हैं। लेकिन ओडीआईज में आपको वो नहीं चाहिए। ओडीआईज में आपको अगर 2 6 लगे या 1 6 लगा तो रुक जाओ, अच्छी बॉल भी है, स्ट्राइक रोटेट कर लो, ग्राउंडेड शॉट खेल लो। बिकॉज उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप आगे मार सकते हो। वहां पर थोड़ी सी भी भूल चूक हुई, थोड़ी सी भी फोर्थ फिफ्थ स्टंप पर बॉल हुई, आपने सोचा कि यार इसको भी मार देते हैं, तो बस हेडलाइन बनने के चक्कर में आपकी टीम जो है वो बैकफुट पर चली जाएगी। सो लेट्स जस्ट होप कि प्लानिंग अच्छी हुई होगी। जिस तरह से पिछले कुछ दिन से वी आर सीइंग नेपाल क्रिकेट में बहुत जोश है, जिस तरह से हम एनपीएल को लेकर के बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन वी ऑल नो कि ये जो है ये एनपीएल से ज्यादा जरूरी है। ये एनपीएल को सक्सेसफुल बनाएगा, क्योंकि अगर आप यहां से पॉजिटिव आगे बढ़ोगे तभी ध्यान रखा। आप जस्ट इमेजिन, आई डोंट वांट टू यू टू इमेजिन दैट, बट स्टिल अगर आप यहां से हार कर जाते हो, आधा क्रेज तो मर जाएगा एनपीएल पहुंचते पहुंचते। बट अगर आप जीत कर जाते हो, यू विल बी ऑन सम अदर टेयर कि यार मजा आ गया यार, वहां सीडब्ल्यूसी अच्छे हम निकल कर आए, टेबल पर ऊपर आ गए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सो लेट्स जस्ट होप कि हम यहां से अच्छे गुड विंस पर निकलें और फिर हम एनपीएल की तरफ बढ़ें और हमारे बैटर्स, हमारे बॉलर्स कमाल करते हैं। सो लेट्स जस्ट सी प्लेयर टू वॉच फॉर, ऑब्वियसली अनिल शाह, बिकॉज अच्छी परफॉर्मेंस रही है, अच्छा खेला अब तक उन्होंने कनाडा के खिलाफ। तो एक वो और दूसरा संदीप, बिकॉज काफी टाइम बाद खेल रहे हैं। सो लेट्स जस्ट सी आप किसके लिए इंतजार करें, हु इज योर प्लेयर यू आर लुकिंग एट, कि भाई ये वाला प्लेयर कुछ कर सकता है, मुझे उसको कमेंट्स में नाम बताओ। और फिर शाम में मोस्ट प्रोबेबली इस मैच को देखते हैं, मजा आएगा। और देखते हैं किस हिसाब से, आज पहला दिन है, आइडिया लग जाएगा कब खत्म होगा, कितने बजे तक कब वीडियो बनानी है। मोस्ट आई थिंक सुबह ही आप लोग देख पाओगे, बिकॉज लेट नाइट फिनिश होने वाला है मैच, और फिर वीडियो आई गेस मैं नेक्स्ट मॉर्निंग अपलोड कर दूंगा। सो चलो देखते हैं, होप के अगली बार मिलें तो विन के साथ मिलें। टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ वेरी वेरी गुड डे, आई विल सी यू वेरी सून।